लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन रथ पर। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है सीटेट की। सीटेट में बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें, अंततः पूरी क्लास देखा करें। और आप लोगों का 14 और 15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम भी लगा है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं मैंने। आए हुए क्वेश्चन हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब देखो, प्रैक्टिस का समय आ गया, पढ़ने का नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन देख लिए, 4 क्वेश्चन से सिलेक्शन होने वाला है या सीटेट निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी क्लास देखिएगा, मन से क्लास पढ़िएगा। अन्य भी क्लासें आती रहती हैं, वो सभी पढ़िएगा। हमारे चैनल पे बहुत सी क्लासें पढ़ी हैं, सबको देखिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए आज 1 बजे जो है सीटेट में हिंदी के टैग डालेंगे, उन टैग को जरूर देखिएगा। हिंदी टैग डालेंगे, मैथ के जो टैग होते हैं पॉजिटिव निगेटिव वाले, और पेडागोजी वाले जो टैग होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव के। तो ये सारे टैग की जो क्लास है वो आपको जरूर देखने की होगी। उनसे क्या होता है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा सीटेट में। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, मेरे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए। सेकेंड, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए। थर्ड है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए। और फोर्थ है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक जो बालक है उसको अधिक सीखता है, बालक क्या है, वो अधिक सीखता है यदि उससे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तब। तभी तो बालक ज़्यादा सीखेगा जब क्रिया विधि सीक्वेंस से उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना क्वेश्चन पे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब आए हुए सीटेट में, सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, सेकंड छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, और थर्ड है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक का प्रयास करता क्या है, छात्रों को अनुभव प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। छात्रों को सहायक अधिगम की वातावरण देने का, ये भी सही है। छात्रों को चिंतन का अवसर देना, ये भी। तो उपयुक्त में से सभी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन, बालकों में विषय का ज्ञान, उनका मानसिक विकास करना। सेकेंड ऑप्शन, विषयों का ज्ञान देना, परीक्षा के लिए तैयार करना। विषयों का ज्ञान देना और उसको कंठस्थ करना। निगेटिव पॉइंट, कंठस्थ तो आए, निगेटिव वर्ड हो गया। विषयों का ज्ञान देना, व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है इसमें कि शिक्षक के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बालकों में विषय का ज्ञान होना चाहिए और उनका मानसिक विकास करना। तो ये सबसे अच्छा चारों ऑप्शनों में से फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक क्या है, अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। 1 वर्ष की आयु में, सेकेंड 4 वर्ष की आयु में, थर्ड 6 वर्ष की आयु में, और फोर्थ है 2 वर्ष की आयु में। अधिकांश जो बालक होते हैं वो अपनी मातृभाषा 6 वर्ष में सीख लेते हैं, ठीक है। 6 वर्ष में सीख लेते हैं अपनी मातृभाषा, जो उनकी घर की भाषा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या होती है जो 6 से 11 वर्ष की आयु के जो छात्र होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की।
सेकेंड सीखने में स्वायत्तता की, सेकेंड थर्ड है क्रिया आधारित आंतरिक क्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या का मतलब होता है घृणा करना। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? घृणा करना। 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में और 24 माह की आयु में। तो एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? प्रदर्शन करता है। जब 18 माह का होता है तब। जैसे आपने किसी को खिलौना दे दिया है तो खिलौना खट से छीन लेगा एकदम गुस्से में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। फर्स्ट आंसर शिक्षक के भाषण द्वारा, सेकेंड प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। थर्ड शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक विविध प्रकार से सीखते हैं प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर और क्रिया करके तथा चिंतन करके ही सीखते हैं। ये सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। सॉरी, आजकल मुझे जो है कोल्ड ज़्यादा हो गया, इसलिए खांसी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते। बालक क्या होते हैं? स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते। सेकेंड सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बात नहीं की गई है। ये कभी कभी ऐसा होता है लगा के चले जाते हैं और नहीं पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। थर्ड सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है। फोर्थ सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। तो 9 का सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, इसमें पूछा था निगेटिव, यानी नहीं। ये नहीं कि सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, तो सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, ये निगेटिव, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इसमें नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपरोक्त में से कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं, तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते, लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में। 11 क्वेश्चन नंबर। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, या शिक्षण अधिगम की सरलीकरण करने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। यह एक शिक्षण एक प्रक्रिया है, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय से पूर्वावस्था में, शिशुवावस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। तो उत्तर बाल्यावस्था में, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रयास एवं भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, या खेल विधि। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए
शिक्षण की उपयुक्त विधि है अनुकरण विधि। क्या हो जाएगी? अनुकरण, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत वर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किसकी बात हो रही? प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, या विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या रटने को प्रेरित करना। तो भारत वर्ष को प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, तो बोध का विकास करना। क्या करना? बोध का विकास करना। इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण और अधिक प्रभावी को हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दिया जाए। सेकेंड, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। थर्ड, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रित भूमिका निभाए। और फोर्थ, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम एक प्रविधि है। क्या है? प्रविधि। तथ्यों को याद करने की, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभवों द्वारा अर्थ निर्माण करने की, या परीक्षा की तैयारी करने की। तो अधिगम एक प्रविधि है, तो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 या 140, 120 या 125। तो फटाफट इसका जो है आंसर आप लोग क्या करें? कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताएं इसका 17 का। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। तो प्रतिभावान की तो आपको पता ही चल गई है 140 होती है। ठीक है, अब प्रखर बुद्धि कितनी होती है? प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि होती है 121 से 130 तक। ठीक है। सामान्य बुद्धि सामान्य बुद्धि बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य वर्ग की जो बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि, ठीक है, 91 से 110 तक। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। मंद बुद्धि वाले बालक, मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि 81 से या 90 तक होती है। ठीक है, 81 से 90 तक होती है। और अल्प बुद्धि, अल्प, स्पेस कम है, अल्प बुद्धि कितने से कितने तक होती है? 71 से 80 तक। ठीक है, याद रखना 71 से 80 तक। और जड़ बुद्धि वाले बालक कितनी बुद्धि लब्धि होती? तो 71 से कम होती है। ये जड़ बुद्धि वाले बालक बोले जाते हैं। ठीक है। तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं 111 से 120 तक। ठीक है, 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं। और प्रखर बुद्धि वाले तो 121 से 130, और प्रतिभाशाली 130 से अधिक। जो इसमें प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि बताई गई 140। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों का विकास निर्भर करता है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर या वातावरण पर, या वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। सेकेंड है मौखिक रूप से ज्ञान प्रेरित करता है। थर्ड है सूचना का वर्णन करता। फोर्थ है पाठ्यक्रम को संप्रेषित करता है। तो एक उत्तम शिक्षक वह है जो
छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुदेशन की बात हो रही कि प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, और फोर्थ है शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बात छात्र केंद्रित होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए छात्र केंद्रित, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अधिगम के लिए एक आवश्यक है स्वानुभव, स्वचिंतन, सक्रिया या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, योग्य नहीं होता है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। सेकेंड, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। थर्ड है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। फोर्थ, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 6 से 11 वर्ष आयु 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, और फोर्थ कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए जो आवश्यकता होती है मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों की, सेकेंड संगी साथियों की, थर्ड पड़ोसियों की, फोर्थ माता पिता की। साथियों आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, कोल्ड की वजह से मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाए माता पिता, यानी डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान, सेकेंड व्यवहारिक विज्ञान, थर्ड मानव विज्ञान, और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव विज्ञान है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 व्यक्तित्व मापन का सियाई धब्बा परीक्षण है आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या प्रक्षेपण परीक्षण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा प्रक्षेपण परीक्षण, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 6 से 11 वर्ष के वर्ग के लिए अधिगम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय से रटने की प्रक्रिया है, या कक्षा कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, पॉजिटिव वर्ड है इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28 बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, या क्रिया करके होता है? तो सिंपल सी बात है कि बालकों में अधिगम होता, रटने से तो कभी होता, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता, कभी क्रिया करके होता है। जब क्रिया करेगा कुछ तभी होगा, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। बच्चा जो वह सीखता है उसे
दोहराएं, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त सभी करें। तो 29 का डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 30 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट में किए मैंने है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भाई ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलते रहे। और 1 बजे में टैग की वीडियो डालूंगा, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड की, तो ज़रूर क्लास में आए। जय हिंद, जय भारत।